जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और भगवान से मेरा यही प्रार्थना रहता है कि आप सभी बच्चे हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों की प्रश्नावली 10.3 इससे पहले मैं ख़त्म कर चुका हूं और ये प्रश्नावली 10.4 है। प्रश्नावली 10.3 में मैं बताया हूँ कि अदिश दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में 10.3 में दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बारे में बताया। अब यहाँ पर हम बताएंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बारे में, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में। तो कभी भी दो सदिशों का जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते थे, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते थे, तो वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक इंटू कॉस थीटा, ये इसकी डिफिनेशन थी अदिश गुणनफल की डिफिनेशन। अब हम लोग 10.4 में क्या करने जा रहे हैं? सदिश का गुणनफल यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी इसका जो डिफिनेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए का मापांक फिर वेक्टर बी का मापांक इंटू में साइन थीटा और फिर होगा एन कैप, है ना। यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और इस पर कोई लंब एन कैप है। क्या है? एन कैप है, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल बन रही है वो थीटा। इसकी फार्मूला जो होगी वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा एन कैप। अगर इस वेक्टर का मापांक कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तब क्या होगा? तो ये तो मॉडुलस मापांक है, अभी वेक्टर भी का मापांक साइन थीटा। अब जो वेक्टर का मापांक नहीं है उसमें सिर्फ मापांक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक इंटू में सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मापांक किसी भी एन कैप यूनिट वेक्टर ना है और किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मापांक होता है वो 1 होता है। यानी कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो बराबर नहीं होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, ठीक है। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं होगा, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बराबर होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के मापांक के। तो यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक मालूम हो गया। अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के मापांक, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मापांक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पहले देखो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालेंगे, तो जैसा ही वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करेंगे तो वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए का मापांक इंटू में साइन थीटा और फिर जो एन कैप होगा वो एन कैप माइनस में होगा। अब कहो माइनस में कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ जो है यहाँ पे दक्षिणावर्ती हस्त का नियम लगेगा, ठीक है। दक्षिणावर्ती हस्त का नियम लगेगा, थंबनेल रूल, यहाँ थंबनेल रूल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर वेक्टर जो है वो ए से बी की ओर मुड़ रहा है इस तरह से, तो ये जो के एन कैप है वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर वेक्टर बी इस तरफ से मुड़ रहा तो ये अंदर की ओर चला जाएगा। जब अंदर की ओर चला जाएगा यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इधर आएगा तो ये अंदर की ओर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब ये बाहर की ओर जाता है ए बी के तरफ जाता है तो यहाँ प्लस होता था, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर नहीं ना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर नहीं है, इसके बराबर ये है नहीं है। लेकिन अगर इसका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मापांक किया जाएगा तो बराबर आ जाएगा वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए का मापांक इंटू साइन थीटा और प्लस वाला माइनस वाला का भी मापांक क्या हो जाएगा? माइनस वाला का मापांक प्लस एन का यूनिट वेक्टर है इसलिए क्या हो जाएगा? 1। यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मापांक जो है वो वेक्टर बी के मापांक और वेक्टर ए के मापांक और इंटू साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मापांक बराबर हो सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक और बराबर होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मापांक। लेकिन सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस बराबर नहीं होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। फाइनली यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपको चाहिए कि सिर्फ साइन थीटा मतलब एंगल निकालने के लिए कि एंगल निकालना है इस दो वेक्टर का, तो क्या करेंगे? वेक्टर यहाँ पर एंगल निकालना रहेगा तो साइन थीटा बराबर क्या करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक और बटा में वेक्टर ए
ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक, यानी साइन थीटा बराबर जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, और यहाँ जो होगा वो वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है एंगल निकालने का फार्मूला आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है, क्रॉस वाला में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब बताइए कि इफ़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में एंगल जो है वो थीटा बराबर 0 बन जाए, मतलब कि एंगल बराबर जो है वो 0 बन जाएगा, तो बताइए कि ये वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए के स्थान पे ही रह जाएगा, है ना। एंगल जब 0 बनेगा तो वेक्टर ए है अक्रॉस वेक्टर ए, एंगल 0 है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का मापांक फिर वेक्टर ए का मापांक फिर क्या होगा साइन 0 डिग्री और इंटू में क्या होगा एन कैप। अब बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या होगा, इसका ए का मापांक वेक्टर ए का मापांक ए होगा, वेक्टर ए का मापांक ए होगा, साइन 0 का मान 0 होगा, और जब इधर 0 आ गया तो पूरा का मान क्या हो जाएगा 0, माना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक आई कैप रहता है और यहाँ जे कैप रहता है और यहाँ के कैप रहता है। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ एंगल बराबर 0 रहेगा, यानी थीटा बराबर 0 रहेगा, तो आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई कैप है तो आई कैप का मापांक फिर आई कैप का मापांक इंटू में साइन 0 डिग्री एन कैप, साइन 0 डिग्री का मतलब 0, अब 0 जो है वो पूरा को क्या कर देगा 0, यानी आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0 और के क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा 0। जबकि यही हम लोग डॉट पे क्या करते थे, आई डॉट आई जब सेम रहता था तो 1 आता था, जे डॉट जे सेम रहता था तो 1 आता था, के डॉट के सेम रहता था तो क्या आता था, डॉट वाला में ये नियम और क्रॉस वाला में ये नियम, सेम रहेगा क्रॉस वाला में तो 0 और सेम रहेगा डॉट वाला में तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। अब थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा तब क्या होगा, थीटा बराबर क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच में थीटा बराबर क्या बनेगा, तो वेक्टर ए का मापांक फिर वेक्टर बी का मापांक और साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री और फिर क्या हो जाएगा एन कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा ए कैप और बी कैप और साइन 90 डिग्री का मान 1 इंटू में क्या होगा एन कैप। अब बताओ कि यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एन कैप यहाँ पे क्या कर रहा है लंब का काम कर रहा है, मतलब ए रहेगा और बी रहेगा, तब लंब का काम कौन करेगा, ए रहेगा बी रहेगा, तो लंब का काम क्या करेगा एन कैप करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आई रहेगा, यहाँ जे रहेगा और यहाँ के रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आई जे के बीच में लंब का काम कौन करेगा के करेगा, तो यहाँ आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा आई कैप का मापांक फिर जे कैप का मापांक और फिर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन 90 डिग्री इंटू में क्या हो जाएगा के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर आई कैप का मापांक 1 जे क्रॉस का मापांक 1 साइन 90 डिग्री का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा के कैप, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा के कैप। अब जे कैप क्रॉस में के कैप करेंगे तो फाइनल आंसर भी होगा वो आई कैप होगा, इस तरह से बढ़ेंगे और के कैप क्रॉस आई कैप रहेगा तो आंसर जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा जे कैप होगा, यानी आई जे डिफरेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा के आई जे हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते जाएंगे, इसे याद करने का तरीका मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जैसे ये है और यहाँ आई कैप है और यहाँ जे कैप है और यहाँ पर क्या है आपका के कैप है, ये आई कैप और जे कैप और के कैप, यानी आई इधर से चलते आ रहा है आई जे के तरफ तो क्या हो जाएगा के कैप, जे के तरफ तो क्या हो जाएगा आई कैप और के आई के तरफ यानी के आई के तरफ तो क्या हो जाएगा जी, इधर से अगर इधर की ओर चल रहा है तो प्लस में होगा, अगर उल्टा चल रहा है मतलब आई क्रॉस के चल रहा है आई क्रॉस के चल रहा है तो इधर माइनस जे हो जाएगा माइनस जे कैप, और फिर के कैप क्रॉस जे कैप चल रहा है तो माइनस में आई कैप हो जाएगा, जे कैप क्रॉस में आई कैप हो जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा के कैप,
यानी उल्टा चले, एरो के तरफ चले तब तो प्लस होगा, और एरो के उल्टा चले तो माइनस हो जाएगा। सिंपली याद करने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि यहाँ तक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और फाइनली यहीं तक याद करना आपके लिए एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट माना जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ तक क्लियर कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो बिल्कुल समझिए आपसे अब एक्सरसाइज बन जाएगा, है ना। एक्सरसाइज में कोई जान नहीं है, बस सिंपली यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पे गुणधर्म कह रहा, गुणधर्म के बारे में कह रहा कि यहाँ पे गुणधर्म क्या है वेक्टर का, गुना करने का, ठीक है। तो यहाँ पे गुणधर्म जो पहला गुणधर्म है मेरे बच्चों, तो वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मतलब जोड़ का क्रॉस करना है जोड़ के साथ। तो पहले वेक्टर ए को मल्टीप्लाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करो, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दो, वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर सी हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, सॉरी, पहले वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी से करो, फिर वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर सी से करो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। जैसे सिंपल गुना बनाते हैं वैसे बनाएंगे। अब दूसरा है, मान लिया जाए कि कोई कांस्टेंट लेमडा से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मल्टीप्लाई किया जाए, कोई कांस्टेंट लेमडा से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ये जो किया जाए मल्टीप्लाई, तो पहले ऐसे भी कर सकता है, लेमडा इंटू वेक्टर ए, ठीक है। और उसके बाद लेमडा को पहले वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करो और फिर वेक्टर बी से क्रॉस करो, ठीक है। तो बराबर होगा, या फिर वेक्टर ए को पहले लिख दो और फिर जो है कि मल्टीप्लाई करो लेमडा इंटू वेक्टर बी, मतलब लेमडा से फिर वेक्टर बी को करो, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सब फाइनली यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप एक्सरसाइज को बना लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम आपको एक्सरसाइज 10.4 को सॉल्यूशन देते हुए अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।